दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर दिन देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें बताते हैं। तो आइए सबसे पहले कोरोना के मरीजों की संख्या जान लेते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 32,31,754 हो गई है। इनमें 7,07,267 एक्टिव मरीज हैं, वहीं 24,67,759 लोग स्वस्थ हो गए हैं और अब तक देश में 59,449 मरीज इससे दम तोड़ चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। जानिए, भारत में इस दिन से फिर आ रहा है टिकटॉक, फिर शुरू हो जाएगा मुजरा। ये बड़ी खबर जरूर जान ले दोस्तों। साथ ही जानिए, स्कूलों को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी, इस दिन से खुल जाएंगे स्कूल। और सरकार का अभी आया बड़ा फैसला, पति के पैसों पर सिर्फ पहली पत्नी का हक होगा। वहीं मिलेगी सिर्फ 2 रुपए किलो चीनी, जाने कब से मिलने लगेगी ये सुविधा। और जानिए, राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए पहुंचा ये युवक, बोला मर जाऊंगा लेकिन बनने नहीं दूंगा। इसी के साथ आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है, जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, स्कूलों को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी, इस दिन से खुलेंगे। देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अभी भी लोगों को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। वही सरकार 5 सितंबर को स्कूलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लेगी। सरकार सरकारी स्कूल में जल्द ही कक्षाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। चल रहे कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई को नुकसान को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेज जल्द ही खोले जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्कूल और कॉलेज सरकार को खोल देने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, सरकार का अभी बड़ा फैसला आया, पति के पैसों पर सिर्फ पहली पत्नी का हक होगा। दोस्तों, हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं और दोनों उसके पैसों पर दावा करती है तो हाईकोर्ट के मुताबिक दूसरी पत्नी को पैसे के ऊपर दावा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। कोर्ट की तरफ से ये बयान तब आया जब कोर्ट एक पुलिसकर्मी सुरेश हाटनकर की दूसरी पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाटनकर की 30 मई को कोरोना से मृत्यु हो गई और राज्य सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों को 65 लाख का मुआवजा देने का वादा किया गया है। जिसके बाद हाटनकर की पत्नी होने का दावा करने वाली 2 महिलाओं ने मुआवजा राशि पर अपना अधिकार जताया। इसको देखते हुए कोर्ट ने ही साफ कर दिया है कि मुआवजे की राशि पर अधिकार करने का दावा सिर्फ पहली पत्नी का ही है। दोस्तों, क्या सरकार का यह फैसला सही है या गलत? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, भगवान राम सीता को गाली देने वाले हीर खान हुए गिरफ्तार, पुलिस के डर से रिश्तेदार के घर में छुपी थी। जी हां दोस्तों, मां सीता के लिए गलत शब्द बोलने वाली विवादित हीर खान को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस विवादित वीडियो को बनाने के बाद हुई शिकायतों के डर से हीर खान अपने एक रिश्तेदार के घर छुपी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार सलभमणि त्रिपाठी ने इसकी सूचना अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। यूट्यूब चैनल ब्लैक डे 5 अगस्त पर एक इस्लामी कट्टरपंथी महिला हीर खान ने ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने हिंदू देवी देवताओं को जमकर गालियां दी है। यूट्यूबर हीर खान ने इस वीडियो में मां सीता के लिए और अयोध्या के लिए बेहद गंदी बातों का प्रयोग किया और उसके बाद ये तक भी बोल दिया कि जिस हिंदू को जो करना है कर ले। लेकिन अब ये औरत पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब जानते हैं हमारी अगली खबर। दोस्तों, मिलेगी सिर्फ 2 रुपए किलो चीनी, जाने कब से मिलने लगेगी ये सुविधा। दोस्तों, सरकार गरीबों को पेट भर भोजन उपलब्ध कराने के बाद उनकी चाय भी मीठी करने जा रही है। राशन कार्ड धारकों को फिर से कोटे की दुकान से चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। सितंबर में सरकार लोगों के लिए चीनी उपलब्ध करा देगी और फिलहाल एक राशन कार्ड पर 1 किलो ही चीनी दी जाएगी। आदेश के बाद 3 माह के लिए चीनी स्टॉक करने के लिए जिला स्तर पर गोदाम की व्यवस्था की जा रही है। और अब जानिए, राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए पहुंचा ये युवक, बोला मर जाऊंगा लेकिन बनने नहीं दूंगा। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर मंगलवार की शाम एक संदिग्ध मुस्लिम युवक के पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। युवक राम मंदिर नहीं बनने देने की बात कर रहा था और वो मजदूरों और कारीगरों से बहस तक भी करने लगा कि मेरे होते हुए ये मंदिर नहीं बनेगा। पुलिस वालों का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं प्रतीत हो रही है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक के नाम और पते के साथ उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि युवक लोगों से कह रहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे अल्लाह ने भेजा है, इसलिए अयोध्या आया हूँ। दोस्तों, देख रहे हैं आप, दुनिया में ऐसे अजीब लोग भी मौजूद हैं। खैर छोड़िए, आप बस खबरों का लुत्फ उठाइए और अब जानते हैं हमारी अगली खबर।
दोस्तों, बदलने वाला है आपके मोबाइल सिम को लेकर ये बड़ा नियम। जानिए इसके बारे में सब कुछ। सिम से जुड़े नियम जल्द ही बदलने वाले हैं दोस्तों, और अब प्रीपेड मोबाइल को पोस्टपेड में बदलना बेहद आसान हो जाएगा। आपको बता दें, मोबाइल ग्राहकों को अब प्रीपेड सिम कार्ड को पोस्टपेड में बदलने के लिए दोबारा से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस इसके लिए अब सिर्फ एक OTP यानी कि मैसेज से ग्राहकों का काम आसान हो जाएगा। बताया गया है कि अब एक OTP से ही ग्राहकों का पोस्टपेड कनेक्शन शुरू हो जाएगा। साथ ही जानिए, लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव की तैयारी को लेकर PM मोदी के फैसले का हो रहा है विरोध। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। इधर मोदी के फैसलों के खिलाफ 100 से अधिक नागरिक संस्थाओं ने सरकार से अपील की है और दावा किया है कि ये कदम माओं और शिशुओं की सेहत में सुधार लाने में खास मदद नहीं कर पाएगा। उन्होंने दावा किया है कि ये लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों या लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देगा और माओं एवं शिशुओं की सेहत को सुधारने में खास मददगार नहीं होगा। संस्थाओं के हिसाब से पुरुष और महिलाओं की शादी की उम्र को समान रखना केवल व्यर्थ है। इसमें किसी तरह का लैंगिक समानता नहीं दिखती। उल्टा गरीब घरों के लोगों के लिए ये चिंता का कारण हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ बेटी की शादी करके उसे अच्छा घर दिलाना और सेटल करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, PM मोदी का लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला सही है या गलत? हमें यस या नो में जरूर बताएं। और अब जानिए, मुश्किल में है पूरी दुनिया, लेकिन पाकिस्तान मना रहा है खुशियां। जी हां दोस्तों, दुनिया के तमाम देश कोरोना के प्रकोप से परेशान हैं और उनकी अर्थव्यवस्था की हालत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना संक्रमण के नए मामले काफी कम आ रहे हैं। इमरान खान इसे लेकर कई बार अपनी सरकार की पेट थपथपा चुके हैं और इमरान ने कहा था कि उनका देश उन चंद खुशनसीब देशों में है जहां कोरोना पर काबू पा लिया गया है। इमरान खान ने अब एक ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर आ गई है। हालांकि शायद इमरान खान को ये किसी ने नहीं बताया कि देश में कोरोना केस तभी आते हैं जब कोई टूरिज्म के लिए देश में आए, और जहां तक पाकिस्तान की बात है, वहां टूरिज्म के नाम पर बस आतंक भरा पड़ा है। और इसी के साथ इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है नीट JEE की गाइडलाइंस हुई जारी, नहीं होंगे पेपर कैंसिल। और अब जानिए दोस्तों, लद्दाख के बाद चीनी सेना अब तिब्बत को भी हथियाना चाहती है। भारत के लिए भी हो सकती है परेशानी। दोस्तों, लद्दाख में टकराव के बीच ही चीन ने अब चुम्बी वैली में सक्रियता बढ़ा दी है। ये जगह सिक्किम और भूटान को अलग करती है। चुम्बी वैली तिब्बत में आती है और यहाँ पर चीनी सेना की मौजूदगी की खबर परेशान करने वाली है। चुम्बी वैली में PLA के कई कैंप्स नजर आ रहे हैं और साथ ही पूर्वी लद्दाख के रोडोक इलाके में भी चीनी सैनिकों के 2 नए कैंप्स तैयार किए गए हैं। इन दोनों कैंप्स को PLA ने कॉम्प्लेक्स 1 और 2 नाम दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो चीन धीरे धीरे भारत को अपने अंडर करने का पूरा प्लान बना चुका है, लेकिन भारत को कम समझने की बड़ी गलती भी कर रहा है। अगर भारत को खतरे का अंदेशा हुआ तो PM मोदी इस पर चुप्पी तोड़ते हुए साफ कह देंगे कि हम भी जवाबी कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। दोस्तों, भारत के जवान फौजी भाइयों के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और अब जानते हैं हमारी अगली खबर। दोस्तों, नीचे आई सोने की कीमतें, लगातार छठे दिन कम हुआ दाम। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार भारत में सोने की कीमतों में लगातार छठे दिन की गिरावट के बाद आज कीमतें 51,628 रुपए से घटकर 51,454 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जबकि चांदी की कीमतें भी 64,881 रुपए से गिरकर 64,594 प्रति किलोग्राम हो गई है। दोस्तों, सोना खरीदने का अभी अच्छा मौका है। और अब जानिए, RBI ने बदले आपके ATM कार्ड से जुड़े नियम, इस दिन से होंगे लागू। दोस्तों, RBI ने ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। RBI ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय ATM पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दे। RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लेन देन, कार्ड नहीं होने पर लेन देन और कॉन्टैक्टलेस लेन देन के लिए ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा। ये नए नियम जनवरी में जारी हुए थे, लेकिन महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है। और अब जानिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की नीट JEE मेन गाइडलाइंस। 2020 परीक्षाओं की इन नियमों का करना होगा आपको पालन। दोस्तों, छात्रों के विरोध के बावजूद JEE नीट परीक्षाएं सितंबर में ही होंगी। परीक्षा करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इससे संबंधित गाइडलाइंस रिलीज कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE नीट की परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने और बच्चों की आशंकाओं को शांत करने के लिए मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों के तहत परीक्षा केंद्र बढ़ा दिए गए हैं। इससे एक शिफ्ट और कक्षा में एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या
कम होगी। जेईई मेंस कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, जबकि नीट में लिखना होगा। वहीं एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षाएं सितंबर में अपने तय समय पर आयोजित की जाएगी। अब जानिए, एनटीए की गाइडलाइंस के मुताबिक नीट की परीक्षा के दौरान एक कक्षा में 24 की जगह 12 अभ्यर्थी बैठेंगे। नीट परीक्षा के केंद्र 2564 से बढ़ाकर 3843 किए गए हैं। जेईई परीक्षा के लिए शिफ्ट 8 से बढ़ाकर 12 और परीक्षा केंद्र 570 से बढ़ाकर 660 किए गए हैं। जेईई में एक सीट छोड़कर छात्रों को बैठाया जाएगा और परीक्षार्थियों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। परीक्षा देते समय स्टूडेंट्स के लिए मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना अनिवार्य नहीं होगा। अब जानिए, भारी बारिश और बाढ़ से बिहार के 20 जिलों का हाल बेहाल, करीब 33% फसल हुई तबाह। दोस्तों, बिहार में बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं और बिहार के कई जिले अभी बाढ़ से बेहाल हैं। राज्य के करीब 20 जिलों में बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है और भारी बारिश और बाढ़ से बिहार में करीब 33% फसल को नुकसान का अनुमान है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान और शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुर, सुपौल और पूर्णिया समेत करीब 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जहां फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और अब जानिए, भारत में होगा आईफोन का बड़ा कारोबार, चीन से समेट रही है वो अपना कारोबार। जी हां दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल चीन से अपना कारोबार तेजी से समेटकर भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की तरफ रुख कर रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी के इस फैसले के पीछे की वजह कोरोना है। ऐसे में भारत उनके लिए सबसे बढ़िया देश बनकर उभरा है, जहां न सिर्फ कारोबार की असीम संभावनाएं हैं, बल्कि एप्पल प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए दुनिया का बड़ा मार्केट भी मौजूद है। दरअसल चीन से दुनिया भर में कोरोना के पहुंचने और महामारी बनने के बाद से ही एप्पल जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को चीन से अन्य देशों में शिफ्ट कर रही है। जानकारों की माने तो लोकल निर्माण से आने वाले वर्षों में एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। और अब जानिए, टिकटॉक ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ठोका मुकदमा, कहा हम भी दिखा देंगे। दोस्तों, चीनी ऐप टिकटॉक ने अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उसे बैन करने के आदेश के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। टिकटॉक ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ट्रंप ने फिर से चुनाव जीतने के लिए चीनी विरोधी हवा को आग देने के लिए ऐसा किया है। यह मुकदमा लॉस एंजलिस के फेडरल कोर्ट में किया गया है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस के खिलाफ आवाज उठाई गई है। टिकटॉक और उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने राष्ट्रपति कार्यालय के इन आरोपों को खारिज किया है कि वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और अब जानिए, अनीता भाभी गोरी मेम ने भाभी जी घर पर है का सेट छोड़ा, जानिए क्या थी वजह। दोस्तों, खबर आई है कि भाभी जी घर पर है की गोरी मेम ने शो छोड़ दिया है। टेली चक्कर के मुताबिक सौम्या टंडन ने फैसला लिया है कि वो इस शो को छोड़ रही है। हालांकि शो के प्रोड्यूसर एक्ट्रेस से लगातार टच में बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब शो में सौम्या की जगह बिग बॉस 13 की फेम शेफाली जरीवाला को दिया जा सकता है और दूसरी तरफ शेफाली जरीवाला की तरफ से इस खबर पर रिएक्शन भी सामने आया है। बताते चलें कि खबरें थी कि एक्ट्रेस सौम्या टंडन कुछ दिनों पहले शो के मेकर से पेमेंट में कटौती को लेकर अपसेट थी, तो वहीं वो अपने बेटे की सेहत को लेकर भी परेशान थी और परिवार को समय देना चाहती थी। तो अब जाकर उन्होंने शो को छोड़ने का फैसला पक्का किया है और सेट पर सभी से फेयरवेल भी लिया है। और अब जानिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को लगी फटकार, कहा टाली गई ईएमआई पर ब्याज लेना गलत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईएमआई बाद में चुकाने की सहूलियत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ कारोबार पर नहीं रख सकते, आपको लोगों के दुखों का भी ख्याल रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत वो अधिकार प्राप्त है जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों को टाली हुई लोन ईएमआई पर ब्याज माफ कर सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। लॉकडाउन के कारण बुरे हालात में ब्याज वसूलने या नहीं वसूलने का फैसला आरबीआई पर छोड़ना गलत है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें।